नमस्कार। हम विमान स्थान के 5वें अध्याय स्रोतो विमान का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने स्रोतसों के दृष्टि लक्षण और स्रोतसों के पर्याय इनका अध्ययन किया और कुछ स्रोतसों के दृष्टि के हेतु भी देखे हैं। अब हम आगे के स्रोतसों के दृष्टि हेतु देखेंगे। श्लोक नंबर 17। व्यायामात् अतिसंक्षोभात् अस्न्याम् अतिविघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात्। अब यहाँ पे अस्थि व स्रोतस के दुष्टि कारण बताए गए हैं। व्यायामात् अति व्यायाम करने से, संक्षोभन शरीर में अधिक शुद्धता होने से, अस्न्याम अति विघटना अस्थियों में आघात लगने से, या फिर किन किन लोगों को आदत होती है ये उंगलियां वगैरह चटकाने की, उसकी वजह से भी अस्थि व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। वातलानां च सेवनात् अत्यधिक प्रमाण में वातकारक वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना, ये भी अस्थि व स्रोतस के दुष्टि कारण है। इसके बाद मज्जा व स्रोतस का दुष्टिकरण। उत्पेशात् अति अभिषंदात् अभिघातात् प्रपीडनात् मज्जवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानां च सेवनात्। अब उत्पेशात् अर्थात कि अस्थि के कुचले या पीस जाने से, अति अभिषंदात् अत्यधिक प्रमाण में अभिषंदी आहार करने से, अभिघातात् आघात लगने से, प्रपीडनात् अधिक दबाव के कारण, उसी प्रकार से विरुद्धानां च सेवनात् जो संहिताओं में विरुद्ध आहार विहार किया कहा गया है उनका सेवन करने से मज्जा व स्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाता है। अब इसके पश्चात शुक्र व स्रोतस। अकाल योनिगमना निग्रहात् अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रशाराग्निभिस्तथा। अकाल अर्थात अनुचित काल में, जो मैथुन काल कहा गया है उसे छोड़ के मैथुन करने से, अयोनिगमना अर्थात प्राकृत प्रकार से मैथुन न करके अनैसर्गिक मैथुन क्रिया में रत होने से, निग्रहात् शुक्र वेग को धारण करने से रोकने के कारण, अति मैथुनात् या फिर अत्यधिक प्रमाण में मैथुन कर्म करने से शुक्र वह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। और इसके अलावा शस्त्र, क्षार या अग्नि के संपर्क में अगर शुक्र व स्रोतस आया है तो भी ये उसका दुष्टि का कारण हो सकता है। इसके बाद अब मल के स्रोतसों के दुष्टि कारण। प्रथम मूत्र व स्रोतस। मूत्रितोदक भक्ष्य स्त्री सेवनान् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिशतस्य च। मूत्रितोदक भक्ष्य स्त्री सेवना, मूत्र के वेग को धारण करके, उदक यानी जलपान करना, भक्ष्य भोजन करना, स्त्री सेवन अर्थात मैथुन कर्म करना, ये करने से मूत्र व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। मूत्र निग्रहात् बार बार मूत्र के वेग को धारण करना, मूत्र के वेग को रोकना। उसके बाद क्षीणस्य अभिशतस्य च अर्थात शरीर का अत्यधिक क्षीण हो जाना या फिर मूत्र व स्रोतस पर आघात हो जाना, इसकी वजह से भी मूत्र व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। अब पुरुष व स्रोतस के दुष्टि हेतु। संधारणात् अत्यशनात् अजीर्णात् अध्यशनात् तथा वर्चोवाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नेय कृशस्य च। संधारणात्, यहाँ पे संधारण का अर्थ पुरुष व स्रोतस की बात चल रही है तो मल वेग का धारण करने से, अत्यशनात् अधिक प्रमाण में भोजन, अजीर्णात् और अजीर्ण होने के कारण, अध्यशनात् तथा अध्यशन करने से मतलब भोजन करने के पश्चात पुनः शीघ्र भोजन करना। एक बार भोजन हो गया और फिर भूख नहीं लगी है लेकिन फिर से तुरंत भोजन कर लिया। वर्चोवाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नि कृशस्य च, और अग्निमांद्य से और शरीर में दुबलापन कृशता आने से भी मल व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। इसके बाद स्वेद व स्रोतस का दुष्टि कारण। व्यायामात् अति संतापात् शीतोष्ण क्रम सेवनात् स्वेदवाहिनी दुष्यंती क्रोध शोक भयस्तथा। व्यायामात् अधिक प्रमाण में व्यायाम करने से, अति संतापात् अधिक संताप से, शीतोष्ण क्रम सेवनात् शीत और उष्ण आहार विहार का बिना क्रम के सेवन करना, यानी एक साथ सेवन करना। बहुत से लोग उष्ण आहार के साथ कुछ ठंडा शीत पेय लेते हैं, वो भी गलत बात है। अभी ये ब्राउनी आया है जिसमें कोल्ड आइसक्रीम और हॉट ब्रेड रहता है, तो उसकी वजह से भी ये स्वेद व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। या फिर
धूप में जाने के बाद तुरंत ठंडे पानी से नहाना, ये भी स्वेद व स्रोतस का दुष्टि कारण है। और मानसिक हेतु भी दिए हैं, क्रोध, शोक, भय, सता, ये जो है ये भी स्वेद व स्रोतस को दुष्ट करते हैं। अब इसके बाद स्रोत दुष्टि के कुछ सामान्य कारण दिए हैं। आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणे सम धातु भी विगुणश्चपि स्रोतसाम च प्रदूषक। मतलब जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान है, अर्थात जो दोषों का वृद्धि कारण है, ऐसा आहार विहार, और धातु भी विगुणश्चपि जो धातुओं के विरुद्ध है। अब यहाँ पे धातु भी विगुणश्चपि, इसका अर्थ क्या लेना है? तो टीका में ये बताया है, धातु विरोधक स्वभाव इति अर्थः न तो धातु विपरीत गुणों विगुण, मतलब धातुओं के विरोधी स्वभाव वाला, न कि धातुओं से विपरीत गुण वाला। जैसे दिन में सोना और मेदकर द्रव्य का सेवन, ये तो मेद के समान गुण वाले हैं, लेकिन ये मेद को दूषित करते हैं। तो यहाँ पे जो दोषों के समान गुण वाले हैं और धातु के दुष्टिकर है, ऐसा आहार विहार स्रोतसों को दुष्ट करते हैं। अब इसके बाद स्रोतसों के दुष्टि के सामान्य लक्षण भी कहे गए हैं। अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथयो अपि वा विमार्ग गमनम चपि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अति प्रवृत्ति, धातुओं का अत्यधिक प्रमाण में बढ़ जाना, संग या फिर उनका अवरोध हो जाना, शिराणाम ग्रंथयो अपि, शिरा यानी यहाँ पे स्रोत से लेना है, उसमें ग्रंथि का बनना, गाढ़ हो जाना, विमार्ग गमन यानी अपने प्राकृत मार्ग को छोड़ के इतरत्र गमन हो जाना, ये सारे जो है वो स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है। इसके बाद स्रोतसों का स्वरूप कैसा होता है, उनको पहचानना कैसा है, ये बताया गया है। स्वधातु समवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनि च स्रोतांसि दीर्घानि आकृत्या प्रतान सदृशानि च। स्वधातु समवर्णानि, जो स्रोतस जिस धातुओं का वहन करते हैं उसके वर्ण के समान। अब रस धातु का वहन कर रहे स्रोतस तो रस धातु के वर्ण के समान, रक्त धातु का वहन कर रहे तो रक्त धातु के वर्ण के समान वो स्रोतस होंगे। वृत्त अर्थात गोलाकार, स्थूल मोटे स्वरूप में, सूक्ष्म या फिर अत्यंत छोटे, दीर्घाणी आकृतियां या फिर लंबे लंबे, प्रतान सदृश, प्रतान अर्थात लता, उसके सदृश यानी वो जैसे लता एक शाखा प्रशाखाओं में फैली होती है, उसी प्रकार से स्रोतस भी शाखा प्रशाखाओं में फैले हुए दिखते हैं। स्रोतसों के दुष्टि, हेतु, लक्षण इत्यादि सब बताने के बाद अब इसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए ये आगे के श्लोकों में बताया गया है। प्राण उदक अन्न वहाना दुष्टानाम श्वासिकी क्रिया कार्या तृष्णो उपशमनी तथैव आम प्रदोषिकी। मतलब प्राण व स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर श्वास रोग में जो चिकित्सा कही गई है वो चिकित्सा करनी है। उदक व स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर तृष्णा रोग में जो चिकित्सा कही है, तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा जो है वो करनी है। उसके पश्चात अन्न व स्रोतस अगर दुष्ट हो गया तो उसमें आम दोष नाशक चिकित्सा जो है वो करनी चाहिए। अब ये प्राण उदक अन्न व स्रोतस के दुष्टि चिकित्सा कहने के बाद अब धातुओं के स्रोतस दुष्ट हो जाने पर कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? तो विविध शीत पीतीये रसादीनाम यद औषधम रसादि स्रोतसाम कुर्यात् तद्यथा स्वम उपक्रमम। जैसे पहले के श्लोकों में हमने देखा कि धातुओं के स्रोतसों के दुष्टि लक्षण जो है वो जो विविध शीतपीति अध्याय में धातुओं के दुष्टि के लक्षण कहे वही लेने हैं। तो उसी प्रकार धातुओं के स्रोतसों की जो चिकित्सा है वो सूत्रस्थान में विविध शीतपीति अध्याय में जो चिकित्सा धातुओं के दुष्ट हो जाने पर कही है वही धातुओं के स्रोतसों के दुष्ट हो जाने पर भी करनी चाहिए। अब इसके बाद आगे मल व स्रोतसों के दुष्ट हो जाने पर कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए ये बताया गया है। मूत्र वित्त स्वेद वहाना चिकित्सा मूत्र कृच्छ की तथा अतिसारिकी कार्य तथा ज्वर चिकित्सिकी। अर्थात मूत्र व स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर मूत्रकृच्छ व्याधि में कही गई चिकित्सा करनी है। उसके बाद पुरुष व स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर अतिसार व्याधि में जो चिकित्सा बताई गई है वो करनी है। और स्वेद व स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर ज्वर व्याधि में जो चिकित्सा कही है वो यहाँ पे करनी है। तत्र श्लोकः, अब अध्यायगत विषयों का उपसंहार आया है। त्रयोदशानां मूलानि
स्रोतसां दुष्टिलक्षणं सामान्यं नाम पर्याया कोपनानि परस्परम। 13 प्रकार के स्रोतसों के मूल स्थान, स्रोतसों के दुष्टि लक्षण, उन स्रोतसों के सामान्य पर्याय और स्रोतसों के दुष्ट होने के कारण, दोष हेतु पृथकत्वेन भेषजोद्देश्य एव च स्रोतो विमाने निर्दिष्ट तथा चादो विनिश्चय। और प्रत्येक स्रोतसों के पृथक पृथक दुष्टि कारण उन स्रोतसों की संक्षेप में चिकित्सा, और अध्याय के पूर्व में जो पुरुष स्रोतोमय है ये सिद्धांत जो है उसकी स्थापना, ये सब का विवरण स्रोतो विमान अध्याय में आया है। केवलम विदितम यस्य शरीरम सर्वभावता शारीरा सर्वरोगाश्च सकर्मसु न मुह्यति। और इस प्रकार से संपूर्ण शरीर का ज्ञान जिसे होता है वो व्यक्ति शरीर के सभी प्रकार के रोगों में सफलता प्राप्त करता है, उसमें चिकित्सा योग्य प्रकार से कर सकता है और अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने स्रोतो विमानम नाम पंचमो अध्याय। यहाँ पे विमान स्थान का 5वां अध्याय स्रोतो विमान समाप्त होता है।